आज 15 फरवरी 2024 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में शुरू हुई गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री महात्मा शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने जो लोग शिव जी के मंदिर जाकर सेल्फी लेते हैं उनके लिए एक बहुत ही विशेष बात कही है। साथ ही गुरुजी ने पशुपति व्रत से जुड़ी एक विशेष उपयोगी बात की जानकारी दिए हैं। जो छठवा दिया हम घर लेकर आते हैं और प्रज्वलित करते हैं उसके बारे में गुरुजी ने विशेष जानकारी दी है। इन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही 18 फरवरी को गुप्त नवरात्र जो 10 फरवरी से शुरू हुई है वो 18 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। और गुरुजी ने 14 फूल वाला मनोकामना पूर्ति वाला 2 शिवलिंग वाला बहुत ही विशेष और नया उपाय बताए हैं जिसकी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंत में मिलेगी। अगर आज की कथा आपसे छूट गई हो या किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो आज की इस छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आज के श्री महात्मा शिव महापुराण की कथा की दूसरे दिन की कथा को रसवादन करने का पुण्य उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं गुरुजी ने आज की कथा के दूसरे दिन में कौन कौन सी विशेष जानकारी दिए हैं। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि दुनिया में आपका सिग्नेचर तभी तक कार्य करता है जब तक आप किसी पद पर हो, तब तक ही उसका महत्व रहता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब तक आपका सिग्नेचर कार्य कर रहा है तब तक आपको अच्छे काम करना चाहिए। आपको अपने सिग्नेचर का अच्छा प्रयोग करना चाहिए ताकि बाद में आपको आपके कामों का फल प्राप्त हो सके। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि आपको दुनिया में बहुत सारे मंदिरों में लोग सेल्फी लेते हुए नजर आ जाएंगे पर आपको भोलेनाथ के मंदिर में कोई भी सेल्फी लेते हुए नजर नहीं आएगा। कथा में आगे गुरुजी ने सभी से कहा कि किसी को भी सिर्फ सेल्फी लेने के लिए कोई भी मंदिर नहीं जाना चाहिए। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो भगवान के श्रृंगार का दर्शन कीजिए, शिखर के दर्शन कीजिए, पर आपको कभी भी शिव जी के शिवलिंग के साथ सेल्फी नहीं लेना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि आप शिव जी के मंदिर जाओ या कोई भी मंदिर जाओ, आप वहां जाकर शिव जी का दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो, उनके श्रृंगार का दर्शन करो, उनके नेत्रों का दर्शन करो, उनके चरणों का दर्शन करो, पर आपको कभी भी उनके साथ सेल्फी नहीं लेना चाहिए। इस बात का आप विशेष स्मरण रखें। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि हम आपको जो नियम बताते हैं, दूर्वा चढ़ाने का तरीका, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका बताते हैं, समी पत्र चढ़ाने का तरीका बताते हैं, शिव जी पर जल चढ़ाने का तरीका बताते हैं, फूल चढ़ाने का तरीका बताते हैं, शिव जी पर चढ़े जल का आचमन करने का तरीका बताते हैं। यह हम अपने मन से नहीं बताते। गुरुजी ने कहा कि ये सारी जानकारी जो आपको इस व्यासपीठ से दी जाती है वो आपको शिव महापुराण में गीता प्रेस की जो शिव महापुराण की पुस्तक आती है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी, पढ़ने को मिल जाएगी। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा में कहीं पर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र नहीं है। तो गुरुजी ने व्यासपीठ पर से बैठकर वीडियो के माध्यम से सभी को दिखाया कि जो गीता प्रेस की शिव महापुराण की पुस्तक आती है उसे आप लेकर आए और विद्वेषर संहिता के पेज नंबर 77 में देखने को आपको मिलेगा। उसमें आप पढ़ सकेंगे। उसमें लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र जिस किसी व्यक्ति के मुख से निकल जाता है वो एक मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम अनाथ हैं। गुरुजी ने कहा कि जो लोग ऐसा कहते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख लोग हैं। गुरुजी ने कहा कि वो जो काशी में बैठा है उसका नाम विश्वनाथ है, यानी कि विश्व का नाथ, फिर उसके रहते हुए आप कैसे अनाथ हो सकते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने पशुपति व्रत से जुड़ी एक विशेष जानकारी देते हुए कहा कि जब आप पशुपति व्रत रखते हैं और आप जब मंदिर में पशुपति व्रत के लिए 6 दीपक लेकर जाते हैं और उन 6 दीपक को जब आप शिव जी के सामने रखकर 5 दिया प्रज्वलित करते हैं और एक दिए को आप अपने थाली पर वापस रखते हैं तो गुरुजी ने कहा है कि आपको उस 6वें दिए को अपने थाली पर रखते हुए
आपको भोलेनाथ से, पशुपतिनाथ महादेव से आपको निवेदन करना है, विनती करना है कि भोलेनाथ, यह दीपक मैं अपने साथ घर ले जा रही हूँ और इसे मैं घर में ले जाकर प्रज्वलित करूँगी और इस दीपक की रोशनी से आप मेरे घर को भर देना, खुशियों से मेरे घर को भर देना और मेरी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देना। इस प्रकार की विनती आपको करना है और फिर आपको 5 दियों को प्रज्वलित करने के बाद 6वां दिया अपने थाली में रखना है और 6वें दिए को अपने थाली में रखते हुए आपको इस प्रकार का निवेदन शिव जी से, पशुपतिनाथ महादेव से आपको करना है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले शिवलिंग का जो प्रागट्य हुआ था वो महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था और एक बिंदु के रूप में शिव जी के शिवलिंग का प्रागट्य हुआ था। गुरुजी ने कहा कि आपको ब्रह्म कुमारी वाली दीदियाँ यही बताती है, ये जो एक बिंदु है यही परमात्मा है, यही शिव है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि महादेव ने माता पार्वती को झूठ पकड़ने के लिए कुछ लक्षण बताए हैं, झूठ को पहचानने के लिए कुछ विशेष लक्षण बताए, जिसमें पहला लक्षण है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी भी आपसे आंखें मिला नहीं पाता है। वो जब भी आपसे बात करेगा, कोई झूठ बोलेगा तो वो अपनी आंखों की ज्योति को बार बार एक साइड यानी कि अपने सीधे हाथों की ओर देखने लगता है। तो ये है पहला लक्षण जो महादेव ने माता पार्वती को बताया। दूसरा जो झूठ पकड़ने का, झूठ पहचानने का तरीका महादेव ने जो माता पार्वती को बताया, महादेव ने कहा कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति बार बार अपनी नाक को स्पर्श करता है, छूता है। तीसरा लक्षण, वो छोटी छोटी बातों को घुमा फिरा कर बताता है और प्रूफ दे देकर बताता है। चौथा लक्षण महादेव ने कहा कि वो व्यक्ति जो झूठ बोलता है वो बार बार गुस्सा करता है, फिर नर्म हो जाता है, फिर गुस्सा करता है, फिर नर्म हो जाता है। ये है 4 लक्षण जो महादेव ने माता पार्वती को झूठ पहचानने के लिए बताए। अगर आपके सामने भी कोई झूठ बोलता है तो आप भी उनके इन 4 लक्षणों को देखकर पहचान सकते हो कि वो आपसे सच कह रहा है या झूठ। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि भोलेनाथ कहते हैं कि तुम मुझ पर कांटे का पुष्प चढ़ा दो, मुझ पर जहरीला पुष्प चढ़ा दो, मुझ पर धतूरे का पुष्प चढ़ा दो, पर कभी भी मुझ पर भूल कर भी केतकी का फूल, केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि शिव जी के ऊपर, शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गलती से एक केतकी का फूल भी चढ़ा देने वाले को 1000 गौ हत्या का दोष लगता है, उसका पाप उसे पड़ता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जिसको शुगर हो, बीपी की बीमारी हो, उनके लिए गुरुजी ने कहा कि आपको क्रोध करना बंद कर देना चाहिए, आपको ईर्ष्या करना बंद कर देना चाहिए, आपको चिंता करना, अपशब्द बोलना बंद कर देना चाहिए और फिर जब आप चेक करवाने के लिए जाओ तो आपको शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्री को खाकर चेक करवाने के लिए जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका हमेशा रिपोर्ट नॉर्मल ही आएगा। कथा में गुरुजी ने आगामी कथाओं की जानकारी देते हुए बताया कि अभी जो श्री महात्मा शिव महापुराण की कथा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो रही है, इस कथा के विराम होने के बाद अगली कथा 25 फरवरी से 2 मार्च तक सिरसा हरियाणा में होगी। हरियाणा की कथा के बाद 4 मार्च को मुंगेली राजिम में कथा होगी, फिर 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव होगा और शिव महापुराण की कथा सीहोर कुबरेश्वर धाम में होगी। सीहोर की कथा होने के बाद 19 मार्च से 23 मार्च तक कथा रेवाड़ी हरियाणा में होगी। तो ये थी गुरुजी द्वारा बताए गए आगामी कथाओं की जानकारी। कथा के अंत में गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण से लेकर एक विशेष बात की जानकारी देते हुए बताया कि आज 15 फरवरी से सीहोर कुबरेश्वर धाम में जो रुद्राक्ष का वितरण हो रहा था, जो निःशुल्क सभी को शिव भक्तों को रुद्राक्ष का वितरण किया जा रहा था, वो आज से बंद हो गया है। पर जो अभी तक रुद्राक्ष नहीं ले पाए हैं, जिनको सीहोर का कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष प्राप्त नहीं हो पाया है, गुरुजी ने कहा है कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 15 मई 2024 से रुद्राक्ष का वितरण फिर से शुरू हो जाएगा और आप फिर से सीहोर कुबरेश्वर धाम जाकर निःशुल्क शिव जी का आशीर्वाद रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो
तो ये थी आज के दूसरे दिन की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के सारे उपयोगी बातों की जानकारी। अब हम आपको वीडियो के अंत में गुरुजी द्वारा जो नया उपाय इस गुप्त नवरात्र में करने के लिए बताए हैं उसका वर्णन करेंगे। 10 फरवरी से गुप्त नवरात्र शुरू हुई है और 18 फरवरी तक गुप्त नवरात्र रहेगी और इस विशेष दिनों में माता दुर्गा के 9 दिनों में आपको एक विशेष उपाय शिव पार्वती वाला 2 शिवलिंग वाला विशेष उपाय अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करना है। गुरुजी ने कहा कि आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो, जो भी आप महादेव से मांगना चाहते हो, माँ दुर्गा से मांगना चाहते हो, आपकी कोई विशेष कामना हो जो पूरी नहीं हो रही है, तो आप इस नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन कर सकते हो। गुरुजी ने कहा है कि आपको अपने बगीचे से या फिर गमले की मिट्टी से 2 शिवजी का शिवलिंग बनाकर तैयार कर लेना है। एक शिवलिंग आपको माँ दुर्गा के लिए बनानी है और दूसरा शिवलिंग आपको शिवजी के लिए बनाना है। फिर आपको एक शिवलिंग में 9 लाल पुष्प समर्पित करने हैं और दूसरे शिवलिंग पर आपको 5 सफ़ेद पुष्प समर्पित करने हैं। दोनों शिवलिंग पर 9 लाल पुष्प और 5 सफ़ेद पुष्प समर्पित करने के बाद आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है अपनी कामना को कहते हुए। फिर आपको शिव जी के शिवलिंग की पूरे पूजा करना है। आपको बेलपत्री चढ़ाना है, चंदन अक्षत लगाना है। जैसे शिव जी का पूजा करते हैं वैसे आपको शिव जी के शिवलिंग के पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर लेनी है। फिर उसके बाद जब आप पूरा पूजा कर ले उसके बाद आपको किसी नदी में या तालाब में ले जाकर उस पार्थिव शिवलिंग को और जो सामग्री आपने समर्पित किए हैं उसका विसर्जन आपको कर देना है। मात्र इतना ही कर देने से गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि माँ पार्वती और महादेव आपके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो, नौकरी प्राप्ति हो, घर बनाना चाहते हो, कर्जा मुक्ति हो या कोई भी विशेष मनोकामना हो, संतान प्राप्ति का जो आप महादेव से माँ दुर्गा से मांगना चाहते हो, तो आप इस विशेष उपाय को 18 फरवरी से पहले करके महादेव और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये था गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के गुप्त नवरात्र वाला एक बहुत ही विशेष उपाय जो आपको सिर्फ और सिर्फ गुप्त नवरात्र के इन 9 दिनों में ही करना है। अगर आपको आज के ये उपाय और आज की कथा की सारी जानकारी अच्छा लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के विशेष उपयोगी बातों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, तकलीफों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।